अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अताउर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इमरान खान से मुलाकात ना कराने के हवाले से समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत बड़ा हुक्म दिया है जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ ने, और इमरान खान को 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचाने का हुक्म दिया है। और ये कहा है कि मुलाकात अगर आप उधर नहीं करा सकते तो फिर यहाँ पे मुलाकात कराएं। क्या तफसीलात है? हुसैन चौधरी साहब ARY न्यूज़ से सीनियर जर्नलिस्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, पेश करेंगे क्या हुआ था वो ज़रा डिटेल से। जी बहुत शुक्रिया। असल में ये जो केस है मुलाकातों वाला, जी। इसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान है, वो जब से ये बानी PTI इमरान खान जेल में थे, उसके बाद जब यहाँ पे मुलाकातों पर पाबंदी मुख्तलिफ अदवार में लगती रही है, तो ये केस उनके पास लगा था। पहले उन्होंने आर्डर किया था, ये जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ का ही आर्डर था कि 6 जो वकला हैं वो टीम बना दी गई थी कि 6 वकला जो हैं वो पेश होंगे, अडयाला जेल जाएंगे हर हफ्ते में, और उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। और वो अमल दरामद हुआ। वो वकला जाते थे 6 और मुलाकात होती थी, और उसके बाद वो मुलाकात करके वापस आ जाते थे। एक वहाँ पे आपको याद है कि 190 मिलियन का केस चलता रहा, इद्दत केस चलता रहा, तोशा खाना चलता रहा, उसमें मुलाकातें अलग होती रहीं जो समाअत होती थी। एक मुलाकात जो है वो प्रोसेस जो है वो ये जो केसेस की हद से अलहदा था कि आपने हफ्ते में या ट्यूसडे को या थर्सडे को मुलाकात करनी है, तो वो 6 वकला जाते थे और मुलाकात होती रही। उसके बाद ये हुआ कि फिर मुलाकातों पर पाबंदी आ गई। आपको याद होगा कि इस थ्रेट अलर्ट के बाद पहले एक और थ्रेट अलर्ट आया था, और जब सेनेट के इलेक्शन थे, तो उस वक्त ये थ्रेट अलर्ट आया था, तो उस वक्त फिर पाबंदी लग गई थी। उसके बाद उन्होंने फिर आर्डर किया, फिर कंटेम्प्ट भी हुई। यहाँ जो उस वक्त के जो जेल सुपरिटेंडेंट थे वो यहाँ आए, उन्होंने आकर इंश्योर किया कि अब हम मुलाकात पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। ये मैं आपको मुख्तसर बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि ये नौबत क्यों आई आज। उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया। आईनी तरमीम जब आई, आईनी तरमीम जब होने लगी, तो उस वक्त ये दोबारा ये थ्रेट अलर्ट आ गया। 3 तारीख को जो है वो ये नोटिफिकेशन आ गया पंजाब हुकूमत का, होम डिपार्टमेंट का, कि पाबंदी है और थ्रेट है, और इसलिए किसी की मुलाकात नहीं हो सकती। ये नहीं है कि सिर्फ बानी PTI, कोई भी कैदी जो है वो मुलाकात नहीं कर सकता। समातें भी कैंसिल हो गई, जितनी समातें थी वो जुडिशल कम्प्लेक्स में होना शुरू हो गई। उस दौरान जो है वो अदालत की जानिब से एक दरमियान में कमीशन बनाया गया, 3 वकला पर कमीशन बनाया गया, और कहा गया कि ये कमीशन अडयाला जेल जाएगा, जाकर पूरे प्रोसेस को देखेगा कि वहाँ क्या मसला है, क्या वजूहत हैं कि हर चौथे दिन 5वें दिन पाबंदी लग जाती है। उस जब ये जो वकला का जो प्रोसेस शुरू हुआ, ये जो 3 वकला का कमीशन है, ये जब जाता शुरू हुआ अडयाला जेल, तो पाबंदी हट गई। बिल्कुल स्मूथली काम शुरू हो गया, समातें शुरू हो गई, समात हो रही है, नहीं हो रही, जो भी है, वकला जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। फिर जब ये आईनी तरमीम करीब होती गई, तो ये मुलाकातों पर पाबंदी लगी। 19 तारीख को आपको याद होगा कि हुकूमत दरमियान में आई और मौलाना फजल रहमान खसूसी तौर पर आए। उन्होंने एक रोल अदा किया और उन्होंने कहा कि जो PTI है वो एक बड़ी जमात है, ज़ाहिर है सियासी जमात है, उनका भी इस तरमीम में शामिल होना ज़रूरी है, लेकिन ये जब तक अपनी बानी PTI से मुलाकात करके उनसे इजाज़त नहीं लेंगे, तो उस वक्त तक ये सारा प्रोसेस तो हो नहीं सकता। तो इस तरह फिर ये 5 लोग जो है ये गए, मुलाकात उनकी हुई, और उसके बाद फिर पाबंदी लग गई। तो आज जब ये समात का आगाज़ हुआ, तो जिससे सरदार एजाज़ इसहाक़ खान ने कल आर्डर किया था कि जेल सुपरिटेंडेंट पेश होंगे, वो पेश हो गए। गफूर अंजम साहब, उन्होंने आपकी रिपोर्ट में दे दी और नोटिफिकेशन पेश किया, तो अदालत ने कहा हम ये पाबंदी का नोटिफिकेशन नहीं मानते। साथ उन्होंने कहा कि ये जो सीक्रेट है, तो हम ये चीज़ मज़ीद नहीं बता सकते कि क्यों पाबंदी है। ठीक है, उस पर अदालत ने कहा कि अदालत के लिए कोई चीज़ सीक्रेट नहीं होती, लिहाजा आप वीडियो लिंक के ज़रिए इनकी मुलाकात करवाएं, इनका इंटरेक्शन करवाएं। बेशक ये यहाँ बैठ जाएं, वो वहाँ हों, और वीडियो लिंक पर इनका बयान कलम बंद करें। जो भी इनका प्रोसेस है, जो मुलाकात करनी है या जो भी प्रोसेस है, उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम इस पर एतराज़ करते हैं वीडियो लिंक पर, क्योंकि ये दरख्वास्त वीडियो लिंक की या मुलाकात की नहीं है, ये कंटेम्प्ट है कि तो ही अदालत है, तो ये तो हम नहीं कर सकते। उस पर जो जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ थे वो भरम हुए, और उन्होंने फिर कहा कि आप उनको 3 बजे यहाँ पेश करें, ये अदालत आलिया है, अगर वो आप उनको यहाँ पेश करेंगे तो ये अदालत है, ये नहीं है कि कोई एक कमरा होगा या आप किसी और जगह पेश करेंगे। ये अदालत आप लेके आएंगे, मेरी अदालत जो है ये साफ़ करें, खाली करें,
और 3 बजे उनको यहाँ पेश करें और अपने वकला से वो 1 घंटे मुलाकात करें। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि मेरे आर्डर पर अमल दरामद नहीं होगा, जो आजकल एक चल रहा है सिनेरियो, जिस तरह आपको याद है कि मखसूस नशस्तों का फैसला जुलाई में आया था, अभी तक अमल दरामद नहीं हो रहा। तो उन्होंने ये कह दिया कि मुझे पता है आप अमल दरामद नहीं करेंगे, लेकिन कल आपको फिर आकर वजूहात बतानी होंगी, वजह बतानी होगी कि आपने क्यों वो यहाँ नहीं लाए और क्यों मुलाकात नहीं की। तो अब देखते हैं कि 3 बजे लाते या नहीं लाते, वैसे आसार तो नहीं लग रहे, लेकिन होगा यही, बज़ाहिर यही लग रहा है कि शायद उनकी वकला की मुलाकात करवा दी जाए और फिर वकला आके ज़ाहिर है उधर ही यहाँ कह देंगे कि जी हमारी मुलाकात हो गई है। एक चीज़ ऐड करता चलूँ, जो बानी पीटीआई की अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी रिहाई की रोबकार जो है वो जारी हो गई है, अभी 2 मिनट पहले जारी हुई है, जो स्पेशल जज सेंट्रल उनकी जानिब से। अब उनको जब वो लेने जाएंगे तो इम्कान ये है कि जो टीम उनको लेने जाएगी उनकी हो सकता है कि वहाँ जेल बहुत में बड़ी मुलाकात खबर करा आपने दी। दे दिया कि मतलब बुशरा बीबी रिहा हो रही जी है। बिल्कुल, बुशरा बीबी रिहा हो रही हैं। वो कल भी रिहा हो सकती थी, लेकिन कल जो जजेस थे वो चले गए थे, छुट्टी कर गए थे, तो उनकी रोबकार नहीं हुई। तो अभी कुछ देर पहले उनकी रोबकार हो गई है और टीम वहाँ से लेकर रवाना हो गई है अडयाला जेल। तो इम्कान ये है कि जो टीम वहाँ अडयाला जेल होगी या फिर यहाँ पे जो वकला थे उनकी हो सकता है कि शाम तक मुलाकात करवा दी जाए 3 बजे तक, और फिर वो आकर बता दें कि उनकी मुलाकात हो गई। या बज़ाहिर ये लग रहा है, लेकिन यहाँ उनको लाना, ये मुझे तो 100% लगता है कि नहीं लाया जाएगा। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हुसैन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी तफसील से आगाह किया और ख़ासकर पीटीआई वालों के लिए बड़ी खुशखबरी भी दी कि आज बुशरा बीबी रिहा हो रही है। तो हम अभी भी पहुंच रहे हैं फिर अडयाला जेल, वहां से जाके आपको अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।